हाँ, तो हम पहुंचे थे 24वें श्लोक पे। वो हो चुका था हमारा, और हमने कारिकाएं देखी। अब हम उस श्लोक पर की हुई आचार्य चरणों की जो सुबोधनी है उसको हम देखते हैं। आप ये सामने रखिए अपने श्लोक। वासुदेव कलानंत सहस्र बदन स्वराट, ये जो श्लोक है उसके ऊपर अब आचार्य चरणों की सुबोधनी जी हम देखते हैं। तम संकर्षणम अन्यस्मात् भिन्नतया ज्ञातुम विशिनष्टि वासुदेव इति। अब उस संकर्षण स्वरूप को अन्य स्वरूपों से अलग बताने के लिए यहाँ पर सुखदेव जी ये श्लोक कह रहे हैं, वासुदेव कलानंत सहस्रवदन स्वराट। तो वासुदेवस्य प्रथमतः कला धर्म रूप। वासुदेव की प्रथमतः जो कला है वो धर्म रूप है, और वो भी शयन रूप है। इसलिए उसे अनंत कहा जाता है। शयन यानी यहाँ पर स्थिति रूप, धर्म की स्थिति रूप है, इसलिए उसे अनंत कहा जाता है। और वो कालात्मा भी है। सही स्वाश्रय एव शेते, जो वासुदेव स्वरूप है वो अपने आश्रय में ही शयन करता है। उनका आश्रय कौन है, कहाँ पर विराजते हैं, तो शेष पर विराजते हैं। तो उसी शेष पर ही आप विराजते हैं। तत्र आधिदैविक रूपमपि स्थितम इति ज्ञापयितुम आह सहस्रवदनैः। उसी को आधिदैविक रूप भी है, वो बताने के लिए कहते हैं सहस्र वदन। वो आधिदैविक रूप कैसा है, तो वो हजार फण वाला है, हजार मुख वाला है। सहस्र वदन, सहस्र मतलब हजार, और वदन मतलब मुख। तो कहते हैं ना, शेष सहस्र मुख, शेष जी के सहस्र मुख हैं, और उससे वो भगवान की स्तुति करते रहते हैं। संकर्षणो ही सहस्र वदनो वेदात्मा, और उनको वेदात्मा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान की स्तुति वो सदा करते हैं। उनके मुख से वेद की ऋचाएं निकलती रहती हैं। तो शेषोपि केवल केवल तथा भवती इति तद व्यावृत्त्यर्थमाह स्वराडिति। अकेले शेष भी उस प्रकार से हो सकते हैं, ये बात को निकालने के लिए, मिटाने के लिए, उस शंका को मिटाने के लिए श्लोक में शब्द दिया है स्वराट। स्वराट यानी जो स्वर्ग में भी राज करते थे। संकर्षण रूप से जो श्वेत कृष्ण केश हैं वो आगे होंगे, मतलब पहले होंगे, भगवान से पहले। जो श्वेत कृष्ण केश रूप है बलराम जी का जो स्वरूप है वो पहले होगा, और उसके पश्चात भगवान का प्राकट्य होगा। तो इस पर किसी को ये शंका हो सकती है कि ननु तेनैव चारितार्थत्वे किम भगवद अवतारेण इत्याशंक्याः देव इति। तो कोई ये पूछ सकते हैं कि जब संकर्षण का अवतार हो गया है और उनमें कोई भेद नहीं है, तो फिर भगवद अवतार की आवश्यकता ही क्या है, उसी से काम हो जाएगा। अगर ऐसी किसी को शंका हो तो श्लोक में उस शंका को दूर करने के लिए देखो, श्लोक के उत्तरार्थ में कहा है अग्रतो भविता देव। यहाँ पर देव शब्द दिया है, तो वो देव शब्द ये बताता है कि सही देव रूपेण अवतीर्णो न अधिकम कार्यम करिष्यति। वो देव रूप से ही अवतीर्ण हुए हैं, अधिक कार्य नहीं करेंगे। मुख्य कार्य तो भगवान के द्वारा ही होगा, इस कारण से भगवान का अवतार होना आवश्यक है।
नहीं तो संकर्षण से काम चल जाता, लेकिन वो देव रूप से हैं और वो केवल साक्षी रूप से हैं। तर्हि किं तद अवतारेण इत्या शंका आह हरे प्रिय चिकीर्षया। तो अगर उनसे कोई मुख्य कार्य नहीं होने वाला है तो फिर उनके अवतार की भी क्या आवश्यकता है। दोनों तरह से शंका होती है। पहले तो ये शंका होती है कि जब उनका अवतार हो गया है और उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, तो फिर भगवान को अवतार देने की क्या आवश्यकता है। तो क्या, तो उसका, उसके लिए श्लोक में देव शब्द दिया कि वो तो केवल देव रूप से हैं और साक्षी रूप से भगवान की लीला में रहेंगे। तो फिर उसकी भी क्या आवश्यकता है, साक्षी रूप से रहने की भी क्या आवश्यकता है। जब उनसे कोई कार्य नहीं है तो भगवान का अवतार हो ही गया है, तो उनकी क्या आवश्यकता है। तो उसके लिए श्लोक में कहा है हरे प्रिय चिकीर्षया, कि भगवान का प्रिय करने के लिए वो पहले वहां पर अवतरित हुए हैं। सही भगवान सर्वेशा दुख हरता दैत्यानां सुखार्थे भूभार हरणार्थे च सहाय करणात् भगवतः प्रियम करिष्यति। कि वो दैत्यों का संहार करने में और भूभार हरण करने में भगवान की सहायता करेंगे। जैसे प्रलंब का वध किया और उसके बाद जरासंध का वध करने में भी भगवान की सहायता की, तो इस प्रकार के कार्यों में भगवान का प्रिय करेंगे, भगवान की सहायता में रहेंगे, उस अर्थ से उनका प्राकट्य है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि उनके प्राकट्य की या उनके अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से उनका जो महत्व है वो भी बताया। ये इस 24 श्लोक में आचार्य चरणों ने हमें समझाया। अब इसके बाद का श्लोक देखते हैं। आप ये बात याद में रखना कि ये सब बातें देवताओं को ब्रह्मा जी कह के सुना रहे हैं। वो अपना तो सूत्र मत छोड़ देना, नहीं तो ये दिमाग में आ जाएगा कि ये कहाँ से आई, ये सारी बात कौन किसको कह रहा है, ये मत भूल जाना। तो आगे कहते हैं 25वें श्लोक के आभास में, एवं ससामग्रिकस्य गमने सर्व मुक्तिर्भविष्यति इत्याशंक्या आह विष्णुरिति। तो उसके लिए एक शंका उठाई जा रही है कि सामग्री सहित भगवान पधार रहे हैं, तो मतलब सब पूरे अपने, क्या कहते हैं उसको, कि कैवलकेड के साथ में भगवान पधार रहे हैं, तो पूरी शक्ति है आपके साथ में, आपका पूरा सामर्थ्य साथ में है। तो ऐसा हुआ तो फिर सबकी मुक्ति ही हो जाएगी। जब भगवान अपने पूरे सामर्थ्य के साथ में पधारते हैं तो किसी की मुक्ति को कोई रोक ही नहीं सकता, तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। तो फिर वो लीला ही कैसे संभवेगी, ये भी प्रश्न हो जाता है। तो उस शंका को मिटाने के लिए यहाँ 25वें श्लोक में कह रहे हैं, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रगुणांशेन कार्यार्थे सा भविष्य। विष्णु की एक शक्ति जो माया है वो भगवती है, यानी भगवान की दासी है, कि जिसके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित हो रखा है। आदिष्टा प्रभुणा अंशेन कार्यार्थे सा भविष्यति। उसको भगवान का आदेश है, इसलिए वो अपने अंश से उस कार्य के लिए, भगवान के लीला में सहायता रूपी कार्य के लिए वो आगे प्रकट होगी, यानी वो भगवान से पहले वो प्रकट होगी। ऐसा ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। यो अब आचार्य चरण उस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, उसके ऊपर अपने विवेचन कर रहे हैं कि यो ही विष्णु मायोद्घाटनेन अवितरिष्यति
सा तदंश भूता माया कार्यार्थे भविष्यति। भगवान विष्णु जब प्रकट होंगे तो माया का उद्घाटन करके अवतरित होंगे। जब तक माया है तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। माया को हटाएंगे, माया जब हट जाएगी तब भगवान के दर्शन होंगे। तो वो ऐसी जो माया है वो तद अंशभूता, के अंश से उत्पन्न हुई वो माया कार्य, अब भगवत कार्य के लिए वो अब आगे अवतरित होगी। सा भी भगवती, वो भी भगवान की संबंधी है, भगवत संबंधी है। और वो भी षटगुण ऐश्वर्य युक्त है। ऐसे कह रहे हैं षटगुण ऐश्वर्य युक्ता भगवत प्रसादान, भगवान की कृपा से वो भी षटगुण ऐश्वर्य से युक्त है। अतस्तस्याः स्वस्थान त्यागेन गमनेपि न दोष। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वहां जाना है मेरे को, लक्ष्मी रोड। लक्ष्मी रोड, हाँ, ये गोपाल कृष्ण चौक। गोपाल कृष्ण चौक, हाँ। तो कह रहे हैं कि अतस तस्याः स्वस्थान त्यागे ना, हाँ। तो माया का कार्य एक और है, भगवान की लीला में सहायता होना, तो नित्य लीला में भी वो सहायका है। तो अगर वो माया पृथ्वी पर अवतरित होगी तो अपना स्थान, उसका मूल जो स्थान है उसका त्याग हो जाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो स्वस्थ वो स्वस्थान त्यागे न गमने भी न दोष है, उसमें कोई दोष आ जाएगा फिर तो कहते हैं कि नहीं आएगा दोष। ये वो कहते हैं कि अत्रापि स्थास्यति कार्यमपि करिष्यति, वो यहाँ भी रहेगी और वहां भी रहेगी, अपना कार्य भी करेगी। जैसे भगवान व्यापी वैकुंठ में सदा विराजते हैं और भूतल पर भी पधारते हैं, अवतरित होते हैं। ये भगवान का सामर्थ्य है कि वो दोनों जगह विराज सकते हैं। इसमें कोई हमारे जैसे तो है नहीं कि हम एक जगह हैं तो दूसरी जगह नहीं होंगे। तो ऐसे भगवान का नहीं है। तो इसलिए भगवान की वो माया की शक्ति ही है, तो इस कारण से वो भी यहाँ भी रहेगी और अपना कार्य भी करेगी। सर्व मुक्ति अभावश्च ततएव भविष्यति इत्याह यया सम्मोहितम जगत। कहते हैं कि सर्व मुक्ति, जो भगवान के पधारने से सबकी मुक्ति हो जाएगी, ये जो शंका है तो वो उसको दूर कर लें, क्योंकि वो माया ऐसा होने नहीं देगी। सर्व मुक्ति अभावश्च ततएव भविष्यति, उसी से, उसी माया के कार्य से सबकी मुक्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए श्लोक में कहा है यया सम्मोहितम जगत, जिसने संपूर्ण जगत को सम्मोहित कर रखा है। कदाचित तस्या अनागमन शंका व्यावर्तयति आदिष्टा प्रभुणेति। कोई ये पूछे, कोई ये सोचे कि उसका क्या भरोसा, आए या ना आए, ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसी शंका ना करे उसके लिए श्लोक में कहते हैं आदिष्टा प्रभुणा, से भगवान का आदेश मिला हुआ है कि ये करना है। तो वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, उसको टाल नहीं सकती है, इसलिए अवश्य आएगी। मतलब देवताओं को कोई प्रकार का मन में शंका न रहे, इसके लिए ब्रह्मा जी जो हैं वो एक एक शब्द उस प्रकार से कह रहे हैं कि जिससे उनके मन में कोई शंका नहीं रहे कि भाई माया अवतरित होगी या नहीं होगी, कहीं ना हुई तो ऐसी कोई शंका न रखें, क्योंकि उसको भगवान का आदेश मिला हुआ है। अनेन यत्र सर्वव्यामोहिका भगवद आज्ञया अवतीर्णा तत्र के भवन्ते इति गर्भाभावो भी ज्ञापित है। आचार्य चरण ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो सबको व्यामोह कराती है, ऐसी माया भी जब भगवान की आज्ञा से अवतीर्ण हो जाती है, उसे होना पड़ता है, तो फिर आप
आप जो मना करोगे, किस उससे किस सामर्थ्य से आप मना करोगे? जब माया को ही आना पड़ता है तो आपको भी जाना ही पड़ेगा। ये बात वहां पर कह रहे हैं कि भवंत के इति गर्वा भावोपि, आप मन में कोई गर्व मत रखिए कि आप नहीं जाएंगे तो चलेगा वगैरह, इस तरह का कोई मन में गर्व ना रखिए। माया को भी आना ही पड़ता है, जो सबका मोह, सबको व्यामोह कराती है, उसको भी आना पड़ता है, तो आप क्या उसमें आए। तो इस प्रकार से कह के आगे कहते हैं कि कार्यम यशोदाया स्तन्यम संकर्षणम कंसादि व्यामोहो वसुदेवादि मोचनम इति। माया कौन सा कार्य करने के लिए आएगी भूतल पर? तो कहते हैं कि यशोदा जी में स्तन्य को उत्पन्न करेगी। यशोदा जी कि प्राकृतिक तरह प्रकार से तो भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं। अगर जब कोई बालक प्राकृतिक प्रकार से, जैसे बालक का जन्म होता है तो माता के स्तन में दूध अपने आप आ जाता है, उस प्रकार से यशोदा जी के उधर से तो भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं प्राकृतिक तरीके से। तो फिर यशोदा जी में स्तन्य कैसे उत्पन्न होगा? तो वो माया का कार्य होगा। फिर वो माया के द्वारा यशोदा जी के अंदर वो स्तन्य उत्पन्न होगा, और वो फिर संकर्षण करेगी देवकी जी के गर्भ को खींचकर, वो रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करेगी। ये भी उसका माया का कार्य होगा। कंस आदि को व्यामोह कराएगी, उसको भी, उनको भी ये भ्रम में रखेगी। कंस आदि को भी, भगवान जब तक ब्रज में विराजते हैं तब तक कंस आदि जैसे असुरों को भी वो व्यामोह कराती रहेगी। और वसुदेव आदि को मोचन कराएगी। जैसे वसुदेव जी को जब पधराने की आज्ञा हुई, भगवान के प्राकट्य के बाद उनको गोकुल पधराने की आज्ञा हुई, तो अपने आप उनके सब बेड़ियां खुल गईं, और कारागृह के जो सब द्वार थे वो भी खुल गए। ये सब कार्य किसका था? तो वो भी माया का कार्य था। तो इस प्रकार ये सारे कार्य माया करने वाली है। तो ऐसा अ, ब्रह्मा जी देवताओं को आश्वासन देते हैं। और फिर कहते हैं, आचार्य चरण इसमें आज्ञा कर रहे हैं अगले श्लोक के आभास में कि एवं सर्वान् ज्ञापयित्वा ब्रह्मा ततो निर्गत इत्याह इत्यादिश्यति। तो इस प्रकार सब देवताओं को कहकर ब्रह्मा जी वहां से पधार गए। ये अगले श्लोक में कह रहे हैं। शिशुको वाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभु आश्वास्य च महीम गीर्भि स्वधाम परमं ययौ। हम आज यहाँ पर रखते हैं 26वां श्लोक के आरंभ में। और क्योंकि अब मैंने जैसे बताया कि मैं प्रवास में हूँ, इस कारण से जितनी देर मुझे सिग्नल मिल रहे हैं उतनी देर लेकर आज का ये क्रम हम इस प्रकार हमने रखा। भगवत कृपा से जो अपना सत्संग का क्रम है वो टूटने नहीं दिया है। तो आज हम यहाँ पर रखते हैं, आश्रय का पद लेके समाप्त करते हैं, और फिर कल हम पुनः सत्संग के लिए उपस्थित होंगे। आज यहीं पर रखते हैं। मैं ये आश्रय का पद लेते, उसके पहले यदि किसी को कुछ पूछना है या कुछ अपना ऑब्जर्वेशन बताना है तो आप कह सकते हैं। यदि नहीं तो फिर हम आश्रय का पद लेते हैं।